नमस्ते साथियों, कैसे हो। अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें हमने विलियन क्या है, विलियन के प्रकार और मेन जो टॉपिक अपना रनिंग में चल रहा है वो है विलियन की सांद्रता की इकाइयाँ, जिसके अंदर हमने 4-5 इकाइयाँ पढ़ ली थी। और लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, मोलरता व मोललता पढ़ी थी। और काफ़ी मैंने जितनी कोशिश थी एकदम इजी तरीके से समझा दी। इसी से रिलेटेड जो आज की क्लास अपनी चलेगी कि मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। अंतर को पढ़ेंगे तो वापस से ऐसे मानोगे एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्लास शुरू करते हैं आज की। देखो अभी अगर आप भी हैं क्लास 12th में और करना चाहते हैं टॉप, तो MK बूस्टर लाए आपके लिए टॉपर बैच। जैसा इस बैच का नाम है वैसा ही इसका काम है। MK बूस्टर से पढ़कर बहुत से बच्चे टॉप कर चुके हैं। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट वीडियो, वीकली डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे तमाम फायदे इस बैच में मिलेंगे। यह बैच आपको MK बूस्टर ऐप पर बिल्कुल कम कीमत पर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MK बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ हम बात करें कि ये हो जाएगा। अब हम बात करें कि कल हमने जो अपनी क्लास की बात की थी, एक तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो क्या था आपका मोलरता। थोड़ा सा वो नीचे लिख ले, मोलरता। और दूसरा था आपका मोललता, मोलरता और मोललता। तो मोलरिटी, मोललिटी, इनके अंतर की बात करें तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि एक में तो हम लेते हैं द्रव्यमान और एक में लेते हैं आयतन। जिसमें द्रव्यमान लेंगे वहाँ किलोग्राम शब्द काम मिलेंगे और जहाँ आयतन लेंगे वहाँ क्या काम मिलेंगे, लीटर। तो यहाँ आपको इन शब्दों को गौर से पकड़ना है कि दोनों नाम के अंदर केवल डिफरेंस आपके इस र का और यहाँ पर इस ल का है। तो मैंने तरीका क्या बताया था कि आपको याद क्या रखना है कि लीटर का अंतिम शब्द क्या आता है, र, और किलो का अंतिम शब्द अक्सर क्या आता है, ल। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि लीटर का अंतिम अक्षर र होता है और किलो का अंतिम अक्षर ल होता है। अर्थात यहाँ से ये शब्द बिल्कुल अपनी माइंड में बिल्कुल सेटअप कर सकते हो कि मोलरता की बात करेंगे तो र मतलब लीटर शब्द, र शब्द लीटर आएगा, और मोललता की बात करेंगे तो किलो लेंगे। बस इतना एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर आप किलोग्राम, यहाँ पर विलियन लोगे और मोललता में विलायक लेंगे। तो इसके लिए अगर हम लिखने से एक डेफिनेशन बात करें तो फटाफट जल्दी से बना हो जाए कि अंतर लिख रहे हैं तो पहला अंतर तो इनकी परिभाषा से ले सकते हैं कि मोलरता हम किसे कहेंगे कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और यहाँ पर क्या होगा, 1 किलोग्राम, और विलियन के स्थान पर क्या शब्द लेना है, विलायक। क्या लेना है बेटा, विलायक। तो इसके लिए जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1 किलोग्राम विलायक। क्या लिखा, 1 किलोग्राम विलायक में
घुले हुए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? विलेय के मोलों की, घुले विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो पहला अंतर तो डेफिनेशन का हो गया। यहाँ से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने लिए, बहुत अच्छी तरीके से याद करना है इसको। बट आपको ही कह रहा हूँ, इधर उधर नहीं देखना। तो देखो इधर कि इसमें क्या लिया आपने, एक तो 1 लीटर लिया है, पहला शब्द ये रखना। दूसरा विलियन लिया है, इसमें आपने 1 किलोग्राम लिया है, और क्या लिया? विलायक लिया। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, देखो दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मोलरता होती है, रता, देखो ये है रता और ये है लता, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिखेंगे इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? इसको स्मॉल एम से, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे? इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब नंबर 3 पॉइंट पे आ जाते हैं, समझना यहाँ पे जिसकी हम बात करें। अब फॉर्मूला लिखाया था, पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपने क्या लिखा था? मोलरता बराबर विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन, और विलेय के मोल के स्थान पे आपने लिखा था विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान। और अगर आपने विलियन का आयतन ml में लिया है तो कितने से मल्टीप्लाई किया था? 1000 से। बिल्कुल पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा अच्छी तरीके से, और साथ में दोनों कंपैरिजन भी याद हो जाएगा और दोनों अलग से भी आपको याद हो जाएंगे। तो क्लास को पकड़ के रखना, जाना नहीं है। अब देखो फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मोलरता बराबर, यहाँ तो क्या लिख दो आप? विलेय का भार किस में आएगा? ग्राम में। थोड़ा इधर लिख लेते बड़ा। विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में। और यहाँ नीचे क्या जाएगा? विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन। अब सीधी बात है कि आयतन लीटर में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने आयतन किस में ले लिया? ml में, तो सीधी बात है पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि मोलरता बराबर क्या हो गया? विलेय का भार किस में? ग्राम में, बट्टे में विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन ml में, तो मल्टीप्लाई 1000। अब मैंने कहा कि अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो प्रतीकों के माध्यम से, तो मैंने सिखाया था कि मोलरता को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल M से। विलेय का भार को रिप्रेजेंट करते हो W से। विलेय के लिए आपने क्या लिया? B। विलेय का मोलर द्रव्यमान को लिखते हैं M से। विलेय का मोलर द्रव्यमान MB। विलियन का आयतन को लिखते हैं V से, विलियन है तो S से। और यहाँ इतना ये आयतन किस में है? ml में। इस कारण से पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो मोलरता को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल M से। और ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका
ये इसका क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट बेटा, ये इसको यहाँ से नहीं लेंगे तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब सेम कंडीशन यही है, रिप्रेजेंट किसे करोगे कि यार देखो, इसको रिप्रेजेंट तो हमने स्मॉल m से किया था। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं नंबर 3। तो देखो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, जिससे दोनों में आप कन्फ्यूजन ना हो, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक याद रहेगा। टाइम लग जाए कोई बात नहीं है। देखो इसमें इतना ही अंतर है कि जहाँ विलयन का आयतन लिया है वहाँ विलायक आ जाएगा, और विलायक का भार लेना है तो किलोग्राम ग्राम आ जाएगा। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मोललता, क्या लिखा, मोललता। तो मोललता के क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो आप विलेय का भार किसमें, ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में हो गया। और यहाँ क्या लिख दोगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। बस अंतर केवल यही है कि इसमें आएगा क्या, विलयन का आयतन, इसमें आएगा विलयन का आयतन, उसमें विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का भार किसमें रख दिया, ग्राम में। और ग्राम में लेंगे तो आप इतना तो सीख गए कि मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे बेटा, 1000 से। अब इसको आप प्रति के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मॉल m बराबर क्या लिखा है, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार मतलब WB, विलेय का मोलर द्रव्यमान MB। अब जो विलायक है, विलायक का भार पूछा तो भार के लिए आप क्या लेते हो, W। और मैंने कहा विलायक के लिए आपको शब्द क्या याद रखना है, विलायक के लिए A, विलेय के लिए B। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, B। और सीधी बात है, ये चीज़ ज़रूर शो करनी है, किस में ले रहे हैं हम, ग्राम में। तो सीधी बात है, पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। तो दोनों की जो विशेष बातें थी वो मैंने यहाँ पे समझा दी। अभी और भी पॉइंट है बेटा, महत्वपूर्ण बहुत सारे पॉइंट हैं। अब बात करते हैं इनका मात्रक। जब भी हम सवाल हल करते हैं, जब भी हम सवाल को हल करते हैं तो उसका मात्रक जरूर लिखते हैं। तो चौथा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं कि मात्रक, मोलरता का मात्रक क्या था, मोल है, और लीटर मतलब आयतन में, प्रति में। तो इसका मात्रक आपने क्या लिख दिया था, मोल प्रति लीटर, या जिसको आप मोल लीटर इनवर्स कह सकते हो। और यहाँ पर मात्रक क्या होगा आपका, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, या मोल किलोग्राम इनवर्स भी आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर है कि यहाँ मात्र क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, यहाँ मात्र हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। एक पांचवा अंतर ले लेते हैं कि देखो इसमें यहाँ पर आयतन आता है, आयतन सीधा ताप से प्रभावित होता है। टेम्परेचर में ग्रोथ वृद्धि करोगे तो आयतन के मान में वृद्धि होगी। देखो जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, कम होगी। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी आती है, सीधी बात है। मतलब मोलरता ताप से प्रभावित होती है। इसमें कहीं पर भी आयतन शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल द्रव्यमान या भार है। भार ताप से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर या कम करने पर मोलरता के मान में कोई प्रभावित नहीं होता, सेम एज इट इज रहेगा। तो यहाँ क्या तो आप लिख सकते हो कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है, मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है। मोलरता ताप से प्रभावित होती है, मोलरता ताप से प्रभावित होती है। और ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर मोलरता के मान में कमी आती है। ताप में वृद्धि करने पर मोलरता के मान में कमी आती है।
अब देखो यहाँ पे मौललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। मौललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। अब यहाँ से देखो बिल्कुल था, एक तो इसका मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट है, मौललता का मात्रक मोल प्रति लीटर, और यहाँ पर मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ये ताप से प्रभावित होती है और ताप बढ़ाने पर इसके मान में कमी आती है, और ये ताप से क्या होती है, अप्रभावित। तो मुझे उम्मीद है कि मौललता और मौललता अब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया है कि कहीं से भी ये इधर उधर हिलने की कोई संभावना नहीं है। तो अच्छे तरीके से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये इजली याद रह जाए। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बेटा, इसके बाद मैंने इस टॉपिक पर गौर क्यों किया, जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने बोला मौललता, क्योंकि ये मौललता अपने बार बार काम में आएगी, कहीं पर मौललता भी काम में आएगी। तो अभी भी कह रहा हूँ, बोस्टर सर ने कहा था ये अच्छी तरीके से याद करना, तो ये माइंड बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बार बार लिखूंगा कि इनके स्थान पे ये होता है, तो वहाँ कन्फ्यूज, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। बताने के बाद तो मुझे बताइए, समझदार बच्चे हो, बिल्कुल इतना तो याद कर लोगे आप। समझदार हो ना या नहीं हो, कमेंट से लिखो क्या हो, तो थोड़ा आप भी एक्टिव रहे। तो ये हो गया। इसके अलावा आप में से कोई बच्चा पूछ रहा है, सर अब मैंने कल एक सवाल दिया था आपको, कल सवाल दिया था, उस सवाल का जो आंसर था वो आपका इसकी मौललता से आधारित सवाल था, और उसका आंसर हो जाएगा 0.556 मोल केजी इनवर्स। ये मोल प्रति किलोग्राम बोल रही की बात है कि जैसे मैंने मोल प्रति किलोग्राम लिखा है, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, मोल केजी इनवर्स लिख सकते हो, एक ही बात है। तो आंसर ये हो जाएगा 0.556। अब कमेंट से में बता देना ये मान किसका आया, जल्दी से, किसका यही मान आया है, ये किसी और का कोई दूसरा मान तो नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो कि जो मोल प्रति लीटर है, इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। तो ये एक छोटा सी बातें थी, मैंने फिर से रिपीट ले ली, क्वेश्चन के रूप में भी था, तो मुझे उम्मीद है ये अच्छे तरीके से आपको याद हो गया। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक इससे भी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ तो दिमाग पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अपना दिमाग काफ़ी दिनों से खाली पढ़ाई की नहीं है, तो इसको स्टोरेज करके भरना पड़ेगा। अगला टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज। तो उसकी बात करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक चीज़ और कह दो बेटा, साथ में आप लोगों को अपने माइंड में एक बात और रखनी है कि कंटिन्यूस आप पढ़ाई करोगे तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि बूस्टर सर की एक ही बात सबसे बेस्ट है कि बूस्टर सर ऑनलाइन पढ़ाता है, लेकिन क्लास का तरीका बिल्कुल ऑफलाइन की तरह एक एक चीज़ समझा के आपको लिखने का टाइम मिलता है। बस ये है कि पढ़ने की लगन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, पढ़ने की लगन होनी चाहिए, अन्यथा आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पढ़ने की लगन है, फिर तो किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको याद होगा, रिजल्ट अपने कदमों में होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शंस की बात करें। तो अब जो टॉपिक अपना क्या लिखा, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, समझना। देखो एक बात करा पापली भाषा में कि भिन्न बोले, भिन्न ध्यान जाने किन खे बट्टा में संख्या हुआ है, यहाँ A/B ये लिखा करा, तो बट्टा में बोला करा, भिन्न में बोला करा।
तो यहाँ पर भिन्न में कौन होगा, मोल होंगे, अर्थात ऊपर भी मोल आएंगे और नीचे भी मोल आएंगे। रटने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा है, शब्द को पकड़ लोगे तो कि मोल भिन्न, इसका मतलब मोल इस बार लिखेंगे तो बट्टे में लिखना है कि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल। अब ऊपर किसके मोल आएंगे, जिस अवयव की मोल भिन्न आपको ज्ञात करनी है, जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उसके मोल तो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और विलयन के कुल मोल कहाँ आ जाएंगे, विलयन बोल दो या मिश्रण बोल दो, उसके कुल मोल कहाँ आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इसे मोल भिन्न के रूप में कहते हैं। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में काफ़ी बातें करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल इजी टॉपिक है कि मिश्रण में, देखो यहाँ पर बात करें कि मिश्रण में किसी अवयव की मोल भिन्न, मिश्रण में किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल तथा मिश्रण के कुल मोलों तथा मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों का अनुपात होता है। बेटा मैं सिंपल से लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया है कि मिश्रण में किसी अवयव की मोल भिन्न, जिस अवयव की, जैसे कोई मिश्रण है, दो अवयव से मिला है ए और बी, तो जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उस अवयव के मोल तथा मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों का क्या होता है, अनुपात होता है। इसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, यदि मिश्रण में क्या लिख रहे हैं बेटा, यदि मिश्रण में दो अवयव ले रहे हैं, एक को लेके ए और दूसरे को, यदि मिश्रण में दो अवयव ए तथा बी है, मिश्रण में दो अवयव ए तथा बी है एवं इनके मोल क्रमशः एन ए तथा एन बी हो, तो मतलब अवयव ए के मोल एन ए, अवयव बी के मोल एन बी। सीधी सी बात है, मोल को रिप्रेजेंट हम स्मॉल एन से करते हैं। किसी पदार्थ के अगर मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करना हो तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिख दिया, यदि मिश्रण में, अब देखो बेटा क्या है, अब आप थोड़ा सा फोकस करें, समझे कि मिश्रण के किसी अवयव की मोल भिन्न, देखो किसी अवयव की मोल भिन्न, जैसे यहाँ पर दो अवयव है ए और बी, जिस अवयव की आपको मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो क्या लिखा, उस अवयव के मोल तथा मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों का अनुपात होता है। तो यहाँ कुल मोल चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि मिश्रण के कुल मोल, जो यहाँ पे मिश्रण के कुल मोल, क्या लिख रहे हैं, मिश्रण के कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अब मुझे कहा गया कि अवयव ए की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, किसकी, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे बेटा, अवयव ए की मोल भिन्न, अवयव ए की मोल भिन्न ज्ञात करनी है मुझे। तो हमने क्या सीखा, जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उसके मोल तो कहाँ आएंगे, ऊपर, और मिश्रण के कुल मोल कहाँ आएंगे, नीचे। तो बताओ अवयव ए के मोल कितने हैं, तो देखो अवयव ए के मोल कितने हैं बेटा, माना एन ए, तो ऊपर तो क्या लिख देंगे, अवयव ए के मोल, ठीक है, और बट्टे में क्या आएगा, मिश्रण के कुल मोल,
मिश्रण के कुल मोल, क्या लिख दिया, मिश्रण के कुल मोल। तो देखो बेटा, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करने का निशान इस प्रकार से ये लिखा जाता है। ये हो गया, किसकी मोल भिन्न ज्ञात करनी है, अवयव एक की, तो ए यहाँ लिख दिया, ये मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो यहाँ पे अवयव एक के मोल, तो अवयव एक के मोल को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, एन ऐसे। अवयव एक के मोल भिन्न को, अवयव एक के मोल को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे, एन ऐसे। और मिश्रण के कुल मोल एन ए प्लस एन बी। तो ये हो गया अवयव एक की मोल भिन्न ज्ञात करने का फॉर्मूला। क्या हो गया, अवयव एक की मोल भिन्न ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखो आगे बात करें, इसको समझते हैं कि अब देखो इसी प्रकार से अगर आपसे ये कहा जाए अवयव बी की मोल भिन्न, क्या लिखा है, अवयव बी की मोल में, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं यहाँ, देखो अवयव बी की मोल भिन्न, तो जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी उसके मोल कहाँ आएंगे, ऊपर। तो यहां लिख दिया अवयव बी के मोल, अवयव बी के मोल, और नीचे क्या आ जाएगा, मिश्रण के कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल। तो एक्स, अब मोल भिन्न को रिप्रेजेंट इस निशान से करते हैं, किसकी ज्ञात करनी है, बी के लिए, तो बी लिख दिया। अब अवयव बी के मोल, अवयव बी के मोल क्या होंगे, एन बी, तो एन बी तो आ जाएगा आपका ऊपर, और मिश्रण के कुल मोल तो क्या होंगे, एन ए प्लस एन बी, तो एन ए प्लस एन बी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो इस प्रकार से मोल भिन्न ज्ञात। अब देखो काफ़ी बच्चों की अभी काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूज होने वाली बेटा, इतना इजी नहीं है समझना जितना आप सोच रहे हो। पहली बात तो आप में समझ, मोल भिन्न का मतलब क्या है कि मोल ऊपर भी मोल आएंगे, नीचे भी मोल आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस अवयव, जैसे मिश्रण है ए 2 3 4 जितने भी अवयव हो, जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है वो मोल तो कहाँ, उसके मोल तो आएंगे ऊपर, और विलयन के या मिश्रण के कुल मोल कहाँ जाएंगे, नीचे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपसे एक बात और इम्पोर्टेंट बात है कि मोल भिन्न का कोई मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसकी यूनिट क्या होगी, जानते हो तो कमेंट्स में। तो बेटा ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल वगैरह कुछ बचा ही नहीं है। तो मोल भिन्न मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है बेटा। क्या नहीं है, मात्रक नहीं है। तो दिमाग में रटना नहीं, सेट कर लेना बात की मोल भिन्न का कोई मात्रक, क्वेश्चन आ जाएगा मोल भिन्न का मात्रक लिखिए, कुछ भी लिख के आ जाएगा, मोल भिन्न मात्रकहीन राशि है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कि मोल भिन्न मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। तो ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए बात कि मोल भिन्न कैसी राशि है, मोल भिन्न मात्रकहीन राशि है। अब देखो यहाँ तक की बातें समझ गई, अब कुछ बातें और कर लेते हैं जो अपने काम की है, जिनसे हमें काफ़ी चीज़ें सीखनी है। अब देखो कि सवाल में जब भी मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो आपको मोल नहीं दिया मिलेगा, अर्थात हमें पहले एन ए निकालना पड़ेगा, एन बी निकालना पड़ेगा। तो माना, अब सुना यहाँ पे, इसके लिए हम 2 लाइन लिखना, माना अवयव ए तथा बी का, क्या लिखा है, माना अवयव ए तथा बी का द्रव्यमान क्रम से। अब जब द्रव्यमान को आप किससे लिखते हो, W से, अवयव एक का A तथा WB हो जाएगा। मानना अवयव A तथा B का द्रव्यमान क्रम से WA तथा WB एवं इनका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को लिखते हैं M से,
तो माना इनका मोलर द्रव्यमान क्रमशः क्या Ma तथा Mb हो तो अब यहाँ से एक बात समझना, कल की क्लास में भी बात की थी मैंने, परसों भी बात की थी कि मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर होता है भार बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो आपको अगर अवयव A, इसके मोल आपने लिखा Na, तो Na किसके बराबर होगा? एक का भार बटा एक का मोलर द्रव्यमान। तो आप चाहो समझना चाहो, जैसे देखो आप ऐसे लिखते हो अवयव एक के मोल, तो अवयव एक के मोल को आप रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो? Na। अब ये Na किसके बराबर होता है? मोल, उसका भार बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो एक का भार क्या है? देखो अवयव A है, इसका भार है WA और इसका मोलर द्रव्यमान क्या है? MA। तो Na के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? WA बट्टा MA। क्या लिख सकते हो? WA बट्टा MA। इसी प्रकार अवयव B के मोल, तो NB बराबर क्या लिख सकते हो? WB बट्टा MB। अब देखो बेटा Na का मान आ गया, यहाँ से NB का मान आ गया। तो आपने ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, चाहे तो इनमें Na तथा NB का मान लिख सकते हो। और मान लिखोगे तो कैसे फॉर्मूला बनेगा? देखो यहाँ पे अवयव A की मोल भिन्न के लिए बात कर लें। किसकी? अवयव A की मोल भिन्न। तो देखो Na के स्थान पे क्या जाएगा आपका? WA बट्टा MA। यहाँ लिख लें इसको। और Na के स्थान पे और NB के स्थान पे तो क्या हो जाएगा? WA बट्टा MA प्लस WB बट्टा MB, ये हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार इस अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करना चाहोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? WB बट्टा MB, WA बट्टा MA प्लस WB बट्टा MB। क्लियर होगी बात? तो ये इसका लास्ट में ये फॉर्मूला बन गया। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से याद करनी। अब यहाँ से मैं आपको दो बातें और बता दूँ, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपनी काम की है। जिसको मैंने डब्बे में पैक कर दिया, आप अपने दिमाग में पैक कर लेना उसको। जिसको मैं यहाँ डब्बे में पैक कर रहा हूँ, जिन बातों को ये जिनके नीचे मैंने रेड अंडरलाइन कर लिया है, उनको दिमाग में भी अंडरलाइन कर लेना और डब्बे में पैक करके दिमाग में पैक कर लेना कि बातें बाहर नहीं निकल जाए। अब ये तो गया, मात्रक पता चले गया। अब देखो बेटा यहाँ पे एक विशेष बात और हम बात कर लेते हैं कि मोल भिन्न, मोल अंश, मोल में कहीं पर भी आयतन शब्द आया क्या? आप बोलोगे सर आयतन शब्द तो नहीं आया। और आयतन नहीं आया तो इसका मतलब ताप से प्रभावित नहीं होता है। मोल भिन्न ताप से अप्रभावित होती है, ताप का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि मोल भिन्न ताप से, बात करें मोल भिन्न ताप से अप्रभावित होती है, कि ताप का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब एक बात और, किसी भी मिश्रण के सभी अवयवों की मोल भिन्न, जैसे अवयव A की मोल भिन्न और अवयव B की मोल, तो मिश्रण के सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ जगह नहीं, तो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलग से इसको, देखो कि थोड़ा सा यहाँ लिख दो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर, कि मिश्रण के सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग 1 होता है। जैसे जरूरी नहीं है, यहाँ हमने तो 2 लिए, अवयव 3 भी हो सकते, 4 भी। तो मिश्रण में जितने भी अवयव होंगे उन सबकी मोल भिन्न का योग कितना होगा? 2। तो यहाँ मिश्रण में 2 अवयव है, A और B। तो अवयव A की मोल भिन्न और अवयव B की मोल भिन्न का योग कितना होगा? 1 होगा। ये अपने काम की चीज़ है कि अवयव A की मोल भिन्न और अवयव B की मोल भिन्न, इन दोनों का योग सदैव कितना होगा?
1 होगा। और एक चीज़ और, अगर मोल भिन्न को 100 से गुना कर दिया जाए तो मोल प्रतिशतता ज्ञात हो जाती है। कभी आप जब नीट की या जेईई की तैयारी करोगे तो वहाँ पर बार बार एक शब्द आता है मोल प्रतिशतता। तो मोल भिन्न या मोल अंश को किससे गुना कर दिया जाए 100 से, तो मोल प्रतिशतता ज्ञात हो जाती है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कोई चीज़ आपकी छूटे ना। और बेटा बिल्कुल सिस्टम वाइज लिखा हुआ है जिससे आप अपनी नोट्स है वो स्वयं बना सकते हो, जिससे आप अपने नोट्स है वो सब स्वयं बना सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके नहीं होने वाली है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर एक तो मैंने फिर से मोलरता और मोलता को समझा दिया, जिसमें अंतर वाला टॉपिक था वो आपने क्लियर हो गया। इसके पश्चात हमने एक टॉपिक लिया मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज्य। तो ये चीज़ें बेटा काफ़ी चीज़ें कुछ 11th से भी रिलेटेड है। आपने 11th की पढ़ाई कैसे की होगी वो चीज़ का इफेक्ट सीधा पड़ता है। फिर भी मैंने जितना था अच्छी तरीके से समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेके और अच्छी तरीके से। और बेटा एक चीज़ और, जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं आना। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर नोट्स से नोट्स, बेटा नोट्स से कुछ नहीं होगा। जब आप पढ़ोगे और खुद नोट्स बनाओगे वो आपके माइंड में याद रहेंगे। बाकी किसके कितने अच्छे नोट्स लिखे हुए देखने में, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए स्टूडेंट है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।